हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर आर्डिनो लेक्चर सीरीज। स्वागत है आपका और एक एक्साइटिंग वीडियोस में। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आर्डिनो की एक पिन से एलईडी की ब्राइटनेस को 0 से लेकर 100% तक कंट्रोल कर सकता हूं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा हो सकता है? हमारी डिजिटल राइट में हम सिर्फ एलईडी को ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं, पर अगर मुझे एलईडी की ब्राइटनेस को लो, मीडियम या फिर हाई करनी हो तो ऐसा कैसे हो सकता है? आपने सोचा है? हमारे रियल वर्ल्ड में कभी कभी हमें इन बिटवीन वोल्टेज चाहिए होते हैं, जैसे कि 2 वोल्ट, 4 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट। पर हमारे डिजिटल राइट में तो सिर्फ दो ही चीज़ आती है, 0 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट। अभी अगर हमें 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट चाहिए हो गए तो इसके लिए हम एनालॉग सिग्नल यूज़ करते हैं। तो आइए आज हम समझते हैं कि एनालॉग राइट की मदद से हम कैसे एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इस सीरीज में हमने जो भी हार्डवेयर यूज़ किया है वो नैनोलैब स्टार्टर किट से लिया हुआ है। अभी हम समझते हैं डिजिटल वर्सेस एनालॉग। कंसेप्ट एकदम सिंपल है, रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो डिजिटल एक स्विच है। स्विच में क्या आता है? या तो ऑन है या तो ऑफ है। सेम डिजिटल सिग्नल में दो ही स्टेट्स आते हैं। अभी समझते हैं एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जो होते हैं वो डिमर स्विच की तरह यूज होते हैं। क्या होता है डिमर स्विच? आपको पता होगा कि हमने घर में डिमर यूज किया होगा कि हम जिससे ब्राइटनेस होती है उसे हम लो या फिर हाई या फिर मीडियम कर सकते हैं। अभी आर्डिनो जो होता है वो कभी ट्रू एनालॉग वोल्टेज जनरेट ही नहीं करता है। इंस्टेड वो यूज करता है पीडब्ल्यूएम। पीडब्ल्यूएम क्या होता है? पल्स विथ मॉड्यूलेशन। अभी पल्स विथ मॉड्यूलेशन क्या है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। अभी एनालॉग सिग्नल को यूज करने के लिए आता है एनालॉग राइट। अभी हम सर्किट को समझते हैं। तो चलिए अब हम सर्किट को समझते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है आर्डिनो नैनो, ब्रेडबोर्ड, एलईडीज, रजिस्टर और जंपर वायर्स। तो हम सर्किट को पहले कनेक्ट करते हैं। अभी हमें एनालॉग पिन चाहिए होगी, तो आर्डिनो नैनो में 3, 5, 6, 9, 10, 11 वो सब पीडब्ल्यूएम पिन से, जिससे हम एनालॉग सिग्नल यूज कर सकते हैं। तो मैं पहले जंपर वायर लूंगा, इसको 3 नंबर की पिन के साथ कनेक्ट करूंगा। फिर मैं एक रजिस्टर लेता हूँ। अभी मैं एक रेड एलईडी लेता हूँ। याद रखिए कि जो बड़ा पार्ट है वो एनोड है और वो पॉजिटिव है, छोटा पार्ट है वो कैथोड है और वो नेगेटिव है। इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए मुझे ग्राउंड चाहिए होगा, तो इधर से ग्राउंड ले लेता हूँ और इधर ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तभी आईडी पे आते हैं और कोड करते हैं। सबसे पहले बोर्ड को सिलेक्ट करते हैं, आर्डिनो नैनो, इसका पोर्ट है। हमने वेरिएबल्स का कंसेप्ट बहुत पहले देख चुका है एक बार। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरी पिन है उसको मैं वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। तो मैं इधर लिखता हूँ इंटीजर एलईडी, जो मेरा पिन नंबर है वो है 3। इधर मैं ब्राइटनेस का एक वेरिएबल लेता हूँ कि मुझे कितनी ब्राइटनेस चाहिए। ब्राइटनेस को मैं 0 से लेकर 255 तक रेंज दे सकता हूँ। क्यों 255 तक दे सकता हूँ?
क्योंकि मेरा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो 8 बिट का है। अगर मैं 2:8 करूँगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 256, मतलब मैं 0 से लेके 255 तक वैल्यू दे सकता हूँ। इधर मैं भी सिलेक्ट करता हूँ 100। अभी वर्ड सेटअप के अंदर हमें क्या करना होता है कि हमें पिन सिलेक्ट करनी होती है। जब मैं लिखता हूँ पिन मोड, तो मेरी पिन है उसको हमने वेरिएबल में स्टोर किया है, तो लिखता हूँ एलईडी और उसको हम आउटपुट के लिए सिलेक्ट करते हैं। फिर आता है लूप, लूप में आता है एनालॉग राइट। एनालॉग राइट है वो डिजिटल राइट जैसा ही है। इधर हम पिन देते हैं, पिन को मैंने स्टोर किया है तो मैं वेरिएबल दूंगा, और हमें कितनी वो ब्राइट चाहिए उसकी मैंने ब्राइटनेस के वेरिएबल उसकी वैल्यू स्टोर किए, तो मैं लिखूंगा ब्राइटनेस। अभी कोड को मैं अपलोड करता हूँ। आप देख सकते हो कि एलईडी ब्राइट हो रही है, तो मैं इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा कम करता हूँ। आप देख सकते हो कि इसकी ब्राइटनेस बहुत कम है, तो इसकी ब्राइटनेस को मैक्सिमम कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि ब्राइटनेस अभी मैक्सिमम है। तो भाई आपको क्या करना है, आपको ऐसा कोड लिखना है कि इसमें पहले ब्राइटनेस सबसे लो हो, फिर थोड़ा डिले डालना होगा, फिर ब्राइटनेस को मीडियम लेवल पे लाना है, फिर थोड़ा डिले डालेंगे, फिर ब्राइटनेस को मैक्सिमम करना है। तो आपको ऐसा कोड करेंगे तो आपको इसे समझ में आ जाएगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम पल्स विथ मॉड्यूलेशन समझेंगे। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।